हेलो एवरीवन। वेलकम टू आदर्श इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग फटाफट से आज का जो एग्ज़ाम हुआ है झारखंड हाई कोर्ट रांची का, उसके एग्ज़ाम पेपर को एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं वो ज़रूर ही अपना स्कोर जानना चाहते होंगे कि आखिर आफ्टर ऑल उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ऐसे तो स्टूडेंट्स का कहना है कि जीएस का लेवल थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसा था पेपर। और एनालिसिस करने के बाद कम से कम बच्चों को कुछ राहत मिलेगी जिन्होंने अपना बहुत सारा एफर्ट इस पर लगाया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि ये आज का एक बच्चे से मैंने लिया है क्वेश्चन। बुकलेट सेट सी है। सभी बच्चों को ए बी सी डी कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। ये बुकलेट सी है और मैंने यहाँ पर नाम को हाइड किया हुआ है। यहाँ पर बच्ची का नाम था तो उसको मैंने हाइड किया हुआ है। ये आज का ही क्वेश्चन बुकलेट है, आप लोग मिला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लोगों का आता है जनरल इंग्लिश ग्रुप 1 का सेक्शन। इसमें बच्चों का फीडबैक आया है कि ये ठीक ही था, मॉडरेट था। जिनको भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी उन्होंने ज़रूर ही सबको सही किया होगा और आई होप कि सबने तो इसको किया ही होगा। जैसे है सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्ब। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं और चार ऑप्शंस है जैसे मेक है, रन है, ग्रैब है और कैरेट है। तो सभी को पता है कि जो कैरेट है ये एक वेजिटेबल है, ये कोई वर्ब नहीं है। और हम लोग यहाँ पर सिर्फ टू दी पॉइंट बात करेंगे। सिर्फ आंसर को हम लोग फोर ऑप्शंस में से जो हमारा पर्टिकुलर आंसर है सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन। चार ऑप्शंस हैं, कैन है, वाटर है, बिहाइंड है, गोल्ड है। तो आप सभी को पता है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। कैन तो मॉडल वर्ब है, वाटर ऑब्जेक्ट है, गोल्ड मेटल है, तो बिहाइंड ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन नहीं है। कॉल है, शर्ट है, ब्लू है और बॉक्स है। तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव कौन नहीं हो, एडजेक्टिव ही पूछा है तो हमारा ब्लू जो है ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ब्लू, रेड, 1 2 ये सब क्या होता है, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। एडवर्ब इसमें से कौन है, चार ऑप्शंस में से बताना है। क्विकली है, स्टैंड है, शॉर्ट है एंड स्मार्ट है। सो ऑप्शन ए क्विकली जो है यही हमारा एडवर्ब है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोनाउन। तो इसमें से बताना है कि प्रोनाउन कौन नहीं है। अगेन चार ऑप्शन है, पहला है सी, दूसरा है हिम, तीसरा है दे और चौथा है टेल। सबको पता है कि टेल का मतलब होता है कहना, ये कोई प्रोनाउन नहीं है, बाकी तीनों आपके प्रोनाउंस हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज़ अ प्रीपोजिशन। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करिए जिसके पास प्रीपोजिशन लगा हो। तो प्रीपोजिशन किस में है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। कीप वर्किंग हार्ड उसमें तो नहीं है। द कैट रेन सिंपल है वो उसमें भी नहीं है। ऑप्शन शी आस्क्ड अबाउट द डॉग। तो ये जो अबाउट है ना यही प्रीपोजिशन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव। कह रहा है वैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करिए जिसके पास एडजेक्टिव नहीं है। तो एडजेक्टिव इस बार किस में नहीं है ये फाइंड आउट करना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए चार ऑप्शंस हैं। पहला है सी हैड अ रेड स्कार्फ। सेकेंड है वी कैन प्ले वॉलीबॉल। थर्ड है द स्मॉल डॉग बार्क्ड और डी है ही हैड चॉकलेट मिल्क। तो आप यहाँ पर देखिए इसमें रेड है जो कि हमारा एडजेक्टिव है, इसमें स्मॉल है जो कि एडजेक्टिव है, इसमें चॉकलेट मिल्क ये जो हमारा है ये भी एडजेक्टिव है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है कैन बी प्ले वॉलीबॉल ये ही हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। अब हमारे पास क्या है, एक पैसेज है, ठीक है। तो इस पैसेज में बोला है कि आप लोगों को क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ करके 8 9 10 3 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो पैसेज में जैसे कि लिखा हुआ है कि ट्रेवलिंग अराउंड द मैग्निफिसेंट वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट विथ कम विथ अस .com। एक कम विथ अस एक .com है
अब इसी के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इसको पढ़ने में लेट होगा, मैं सीधे इसका क्वेश्चन का आंसर करते हुए आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कम भी10.com जो है ये क्या सेल कर रहा है। 4 ऑप्शंस अगेन हैं। पहला है टीवीएस, दूसरा है टेलीफोन्स, तीसरा है इंटरनेट कनेक्शंस और चौथा है कंप्यूटर्स। तो जब आप उसको रीड करोगे ना तो रीड करके आप फाइंड आउट कर सकोगे कि यहाँ पर कि किसकी सेलिंग की बात हो रही है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, इंटरनेट कनेक्शन सेलिंग की बात हो रही है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट विथ कम विद अस.com यू कैन। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी इस ये जो एडवर्टीजमेंट दिया है इसके अकॉर्डिंग इस .com पे आप क्या कह सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 4 ऑप्शन है। मेक न्यू फ्रेंड्स, दोस्त बना सकते हैं। ट्रेवल्स अब्रोड, अब्रोड का यात्रा कर सकते हैं। अपीयर ऑन टीवी, टीवी में अपीयर हो सकते हैं। या बाई कार्स ओनली, कार खरीद सकते हैं सिर्फ। तो 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेक न्यू फ्रेंड्स। पैसेज को पढ़िएगा तो पता चलेगा मेक्स न्यू फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त बनाने की बात की जा रही है कि आप यहाँ पर बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन के जरिए। 10th नंबर है इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विथ कॉमन विद अस और कम विद अस.com सो यू हैव टू। अगर आप इसमें कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू हैव टू क्या। फर्स्ट ऑप्शन है सेंड देम मैसेज, सेकंड है कॉल देम, थर्ड है टेक पार्ट इन अ डिस्कशन और फोर्थ है विजिट देयर ऑफिस। मैं बहुत स्पीड में इसको करवा रही हूँ इसलिए कि मुझे पता है आप लोग फटाफट अपना आंसर जानना चाहते हैं, फालतू कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ ऐसा ही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपना आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉल देम। कि आप क्या कर सकते हैं, आपको कॉल भी कर सकते हैं, यू हैव टू कॉल देम, कॉल कर सकते हैं और कॉल करना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू ट्रैवल ऑन फ्राइडे सो आई विल लीव ऑन थर्सडे इवनिंग। सो व्हाट इज शो इन दिस सेंटेंस। सो क्या कह रहा है, एक्सपेंसिव टू ट्रैवल ऑन फ्राइडे सो आई विल लीव ऑन थर्सडे इवनिंग। ठीक है, कि अगर ये महंगा हो जाएगा ट्रैवलिंग करना फ्राइडे को तो थर्सडे को ही हम लोग चले जाएंगे शाम में। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो शो वर्ड आया है वो इस सेंटेंस में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस हैं एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और कंजंक्शन। तो सभी जानते हैं हम लोग कि फन बॉय जो कि कंजंक्शन से रिलेटेड होता है, फन बॉयज़ में सो हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, the body does not resemble either of its parents, what is resemble in this sentence। देखिए बॉडी जो है उनके पेरेंट्स से मेल नहीं खा रहा है, बच्चा का जो फेस है या बॉडी है उनके पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर रिजेंबल का मीनिंग पूछा है, रिजेंबल का ही मतलब होता है कि अपने फेस नहीं मैच करना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि रिजेंबल का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा। तो रिजेंबल का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर वर्ब। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ब। तो यहाँ जो 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से वर्ब कौन है फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है नॉट, ये तो वर्ब हो ही नहीं सकता है नॉट, ठीक है। दूसरा है टेस्ट, तीसरा है लेट और चौथा है स्लोली। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्ट जो है, टेस्ट किसी चीज़ को चखना, स्वाद को टेस्ट करना, वो हमारा वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आई वॉज डिस्ट्रेस्ड टू हेयर अबाउट हिज डेथ, कि मैं उनके डेथ को सुनकर बहुत डिस्ट्रेस हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शंस अगेन है आपके पास। पहला है वर्ब, दूसरा है एडवर्ब, तीसरा है एडजेक्टिव और चौथा है नाउन। तो यहाँ पर डिस्ट्रेस क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन सी योर आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दैट पुलिस मैन इज एन फ्रेंड ऑफ माइन, वो जो पुलिस वाला है मेरा दोस्त है। आइडेंटिफाई द नाउन हियर, तो यहाँ पे नाउन आपको फाइंड आउट करना है। अब कह रहा है
इसमें से आइडेंटिफाई द नाउन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउन ही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि वो मेरा दोस्त है। चलिए 16 नंबर सवाल कह रहा है, मिस्टर जैन बॉट डैश लॉब्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकरी। तो मिस्टर जैन ने क्या किया, ब्रेड के कुछ लॉब्स बेकरी से खरीद लिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे इस डैश की जगह में क्या फिल करना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन को हम लोग फिल करेंगे कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। सो योर ऑप्शन सी आर अ फ्यू, अ लिटिल, एनी और मच। तो हमको पता है एनी का सेंस है नहीं, क्योंकि एक में एनी का सेंस होता है। मच मीन्स अनकाउंटेबल नाउन होने से मच का सेंस होता है, जबकि ब्रेड को हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब हमारा ऑप्शन अ लिटिल और अ फ्यू में से है। लिटिल का सेंस थोड़े से में होता है, तो इसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अ फ्यू लॉब्स ऑफ ब्रेड हो जाएगा। सो 16 का आंसर ऑप्शन ए है। 17 नंबर क्वेश्चन है, द बेकर स्प्रिंकल्स डैश आइसिंग शुगर ऑन टू द केक्स। तो बेकर ने क्या किया, कुछ चीनी आइसिंग शुगर छिड़क दिया केक के ऊपर। तो अगेन हमारे पास 4 ऑप्शन है, मेनी, अ फ्यू, अ लिटिल और सेवरल। यहाँ पर किस चीज़ का यूज होगा, मेनी हो नहीं सकता है, सेवरल मतलब कई हो जाएंगे, और फ्यू हम लोग कुछ के सेंस में करते हैं, और थोड़ा सा लिटिल, अ लिटिल हम लोग थोड़ा सा के सेंस में यूज करते हैं। तो 17 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, यू हैव डैश ऑफ टाइम लेफ्ट, सो डू योर वर्क केयरफुली। कि भाई तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, आराम से काम करो। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है प्रॉपर वर्ड क्या होगा इस डैश के जगह में। तो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम हो सकता है, या इनफ टाइम हो सकता है। मच, मैनी, सेवरल नहीं होगा। योर आंसर विल बी प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लेंटी हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फादर दिस कॉफ़ी इज़ बिटर। फादर क्या कह रहा है, दिस कॉफ़ी इज़ बिटर, कैन यू पुट डैश शुगर इन इट। कॉफ़ी बहुत कड़वी है, तो इसमें क्या थोड़ा सा चीनी मिला दोगी। तो यहाँ पर 19 नंबर में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, सम शुगर इन इट। थोड़ा सा चीनी इस कॉफ़ी में मिला दो ताकि ये मीठी हो जाए, बहुत कड़वी। 20 नंबर क्वेश्चन इज, निवेदिता इज़ वेरी फ्रेंडली एंड पोलाइट, सो सी हैज़ डैश ऑफ कस्टमर्स। निवेदिता बहुत फ्रेंडली है, बहुत पोलाइट है, इसीलिए उसके पास बहुत सारे कस्टमर हैं। अ लॉट ऑफ कस्टमर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, तो हमने इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब हमारे पास ग्रुप 2 आता है। ग्रुप 2 जो कि आपका क्या है, आपका जनरल नॉलेज है, ठीक है। जनरल नॉलेज का आपका ग्रुप डी में क्या क्या है, हम लोग इसको देखेंगे अब। चलिए, ग्रुप डी में ग्रुप 2 में बच्चे का कहना है कि थोड़ा सा हार्ड है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज झानोर गांधार थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड। तो ये जो झानोर गांधार थर्मल पावर है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। आपके पास अगेन 4 ऑप्शंस है, गुजरात, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब आप लोग बता सकते हैं क्या कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर आप लोगों ने टिक मारा है। और आप लोग तो बता ही दोगे, आप लोग तो करके ही आए हो। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात में क्या है, ये आपका झानोर गांधार थर्मल पावर स्टेशन है। चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ठीक है, सेंसस 2011 2011 के अनुसार ये जो जनगणना हुई थी, इसमें सबसे कम पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है पूरे इंडिया में। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, लॉन्गलेंग, दमन, लाहौल स्पीति एंड दिबांग घाटी। ठीक है, सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, लॉन्गलेंग। ये आपका आंसर हो जाएगा, लॉन्गलेंग। क्वेश्चन नंबर 23, द सेफ ट्रॉफी इज अ टूर्नामेंट इन विच स्पोर्ट।
ये जो सेवे ट्रॉफी है, तो सेवे ट्रॉफी कौन से टूर्नामेंट से रिलेटेड है? टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ और बास्केटबॉल। आपको बताना है करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी गोल्फ विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हु ड्राफ्टेड द मार्क्वेस ऑफ क्विसबेरी रूल्स फॉर बॉक्सिंग? ये जो मार्क्वेस ऑफ क्विसबेरी है, इस रूल को बॉक्सिंग में किसने तैयार किया है, ड्राफ्ट किया है? अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है, जैक ब्रॉटन, जॉन एल सुलिवन, डैनियल मडोजा, जॉन डी चैम्बर्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जॉन डी चैम्बर्स। 25th कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट बॉक्सिंग हेवी वेट चैम्पियन अंडर क्वीनबेरी रूल्स? कि क्वीनबेरी रूल्स के तहत पहला बॉक्सिंग हैवी वेट चैंपियन कौन बना था? योर ऑप्शंस आर जॉन ली सुलिवन, जेम्स जे कॉर्बेट, चार्ली मिशेल एंड जैक किलन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जेम्स जे कॉर्बेट। ठीक है, 25th का बी। अगेन 26 नंबर क्वेश्चन इज, विच बॉक्सर इज फेमसली निक नेम्ड बिग जॉर्ज? कौन सा मुक्केबाज है जिसका नाम, उपनाम, निक नेम क्या है? बिग जॉर्ज। योर ऑप्शंस आर जॉर्ज मैन, जॉर्ज फोरमैन, जॉर्ज कारपेटियर, जॉर्ज जैक्सन एंड जॉर्ज डेविड। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? ऑप्शन ए, जॉर्ज फोरमैन का ही नाम क्या है? बिग जॉर्ज। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोकारो स्टील प्लांट वॉज बिल्ड विद हेल्प फ्रॉम विच कंट्री? बहुत बच्चे बोकारो से भी होंगे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को फेस किया है, और आई होप कि उन लोगों ने ईजिली इस सवाल का आंसर किया होगा। इसका आंसर कहिए कि रशिया है। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं, आई होप कि आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं। 28 कह रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्ट टाउन इन गुजरात? तो कौन सा ऐसा पोर्ट टाउन है, बंदरगाह है, जो गुजरात शहर में नहीं है? आपके ऑप्शन है ओखा, राजकोट, बेरावल और पोरबंदर। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, राजकोट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है बेंगलोर, नॉर्थ 24 परगनास, मुंबई सर सबर्बन एंड थाने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, थाने। आगे चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ONGC's इंटरनेशनल डिवीजन? ठीक है, ONGC का इंटरनेशनल डिवीजन नेम क्या है? ऑप्शन है ONGC इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ONGC विदेश लिमिटेड, ONGC फॉरेन ऑप्स, ONGC ओवरसीज लिमिटेड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ONGC विदेश लिमिटेड। 31st क्वेश्चन इज, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द UPSC? यूपीएससी के अध्यक्ष को की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और कैबिनेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर यूपीएससी मेंबर्स टू होल्ड ऑफिस? यूपीएससी मेंबर्स के पद धारण की अधिकतम आयु क्या होती है? कितने साल में वो रिटायर करते हैं? तो 60 साल, 62 साल, 65 ईयर्स और 70 ईयर्स। योर ऑप्शन विल बी करेक्ट, 62 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 33, हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? 4 ऑप्शन हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सांसद के दोनों सदन और प्रधानमंत्री। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का, मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा चुनते हैं किसको? लोकसभा के स्पीकर को।
34 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन डेक्स 24 वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच सिटी। हाल ही में किस शहर ने भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, जिसका नाम डेक्स 24 है। सो ऑप्शन है न्यू दिल्ली, चेन्नई, वाराणसी और जोधपुर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जोधपुर। 35 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर ऑफ VLSRSAM मिसाइल इज विच लोकेटेड। तो ये जो भारत ने हाल ही में किस स्थान पर अपना ये VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण किया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदीपुर, ऑप्शन बी। और ये चांदीपुर कहाँ है, उड़ीसा में है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज अल्किया 2024। अल्किया 2024 का जो अभ्यास है वो हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, आपको बताना है। NDMA, नीति आयोग, DRDO, इसरो। सो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, NDMA। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर इंक्लूडेड इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अथॉरिटीज। नगर निगम प्राधिकरणों में कौन कौन शामिल होते हैं, तो आपके ऑप्शंस हैं। द काउंसिल होता है, जो परिषद होता है, स्टैंडिंग कमिटीज होती है, म्युनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, नगर निगम के सब काम चीज़ों को देखते हैं। 38 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशल पर्पस एजेंसीज। कौन सी विशेष प्रयोजन वाली एजेंसी है, सेवरेज बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और ऑल ऑफ देम। अगेन वी हैव डी नंबर ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। 39 का ऑप्शन, सॉरी 38 का ऑल ऑफ देम हो जाएगा इसमें। 39 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूनियन टेरिटरीज। की कौन सी बात है जो यूनियन टेरिटरीज के बारे में सही है, बताइए। फेडरल इन स्ट्रक्चर, क्या फेडरल होता है वो। हैव फुल ऑटोनॉमी, पूर्ण स्वायत्त होता है वो। हेडेड बाय गवर्नस, राज्यपाल के नेतृत्व में होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा नन ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वाज द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर्म्ड। ये जो राज्य सूचना का गठन कब हुआ था, 2000 में, 2005 में, 2010 में और 15 में। 2000 में तो हमारा झारखंड बना ही था, तो उस समय कैसे ये कुछ भी गठन हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2005, 2005 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। 41 कह रहा है कि व्हाट डू वी कॉल नॉन ग्रीन हेट्रोस्ट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वंस कंसिडर पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम। जो नॉन ग्रीन परपोषी जीव को क्या कहते हैं, जिन्हें कभी पादप जगत का हिस्सा माना जाता था। ऑप्शन से बैक्टीरिया, फंगी, आर्किया और आर्चेरिचिया कोलाई। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा, फंगी हो जाएगा, बैक्टीरिया नहीं होगा। ठीक है, फंगी हो जाएगा। 42 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ओविल लोकेटेड अपोजिट द माइक्रोपोलर एंड रिप्रेजेंट्स इट्स बेसल पार्ट। कि ये जो ओविल है, ओविल क्या है, ये एक तरह का बीज होता है। ओविल जो है ये कौन से माइक्रोपिलर में रिप्रेजेंट होता है, कौन से जगह में, इस किस पार्ट को ये दर्शाता है। सिंपल समझिए कि कौन से पार्ट को दर्शाता है। आपके ऑप्शंस हैं हीलम, न्यूक्लियस, शैलिसा और फ्यूनिकल। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शैलिसा। 43 कह रहा है कि आफ्टर स्वेलिंग ग्रास क्विकली वेयर डू कैटल इनिशियली स्टोर इट। कि जब कोई कैटल, पशु, कोई मवेशी वगैरह जब तुरंत ही खाते हैं तो तुरंत उसको कहाँ स्टोर कर लेते हैं। 4 ऑप्शंस है रूमेन, इफोफेगस, स्मॉल इंस्टेंटाइन और सेलेवरी ग्लैंड्स। कहाँ रख लेते हैं उसको,
तो रुमेन में रख लेते हैं। जैसे कि ना मवेशी बैठ के जुगाली करता है, उसको चिबाता रहता है, उसको हम लोग रुमेन कहते हैं। 44 है द स्लोगन इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मोमेंट, कि ये जो इकोलॉजी इज परमानेंट इकोलॉजी, ये जो एक स्लोगन है, किसने दिया था? 4 ऑप्शंस हैं, चिपको मोमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपिको मोमेंट और नन ऑफ दम। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये चिपको मोमेंट में बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा साहब ने ये दिया था। 45 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ February 2 इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये जो 2 फरवरी को किस चीज़ का महत्व होता है पर्यावरण के लिए, किस चीज़ को हम लोग मनाते हैं? 4 ऑप्शन है, अर्थ डे, वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड वाटर डे या वर्ल्ड वेटलैंड डे। योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं हम लोग 2 फरवरी को। द हेलमंद प्रोविंस इन अफगानिस्तान इज ग्लोबली नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। जो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत है वो किस फसल के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है टोबैको, ओपियम, बीट एंड कॉटन। तो अफगानिस्तान नाम से ही पता चल रहा है, अफगानिस्तान ऑप्शन बी, ओपियम के लिए जाना जाता है। ओपियम क्या होता है? ये अफीम होता है, एक तरह का नशीला पदार्थ होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है द एयर टू सरफेस मिसाइल एट जेलिए 305 वॉज डेवलप्ड बाई विच कंट्री। ये जो मिसाइल है एट जेलिए, ये किस कंट्री ने इसकी शुरुआत की है? किस कंट्री का ये मिसाइल है? ऑप्शन है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और रशिया। सो ऑप्शन डी, रशिया का ये मिसाइल है। आंसर डी हो जाएगा 47 का, रसिया। 48 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स एग्जिबिट्स द हाईएस्ट डाइवर्सिटी। सब कौन सा ऑप्शंस बता रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी? मैग्रो है, डेजर्ट है, कोरल रिफ्स है और अल्पाइन है। सब तो ये कॉमन है, सब लोग को पता है कि बात अगर इकोसिस्टम की हो रही है तो समुद्र के नीचे की बात होगी, कोरल रिफ हो जाएगा। और ये बहुत सारे आपका जो वाटर प्लांट्स होते हैं उसके बारे में, वाटर लाइफ होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। 49 क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरली रेगुलेट्स ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। कौन सा मुख्य फैक्टर है जो मनुष्य के ब्रीदिंग को, उनके श्वसन को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है? ऑप्शन है द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, थर्ड है इनहेरिट जेनेटिक कंट्रोल और फोर्थ है CO2 लेवल्स एंड पीएच सेंसर। तो ये देखिए लाल जो भी ब्लड है, ब्लड सेल्स है और ब्लड हीमोग्लोबिन है, इसका तो कोई मतलब नहीं है सांस के साथ, जेनेटिक कोई भी मतलब यहाँ नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CO2 और पीएच सेंसर। क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इज द टर्म ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर ओनली वन पेरेंट्स पासेज जीन्स टू दी ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ एक कोशिका की बात हो रही है कि केवल एक जनक ही संतान की जीन हस्तांतरित करता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस है, एपोमिक्सिस, एपीमिक्सिस, सीडियोगैमी और पैर्थनोकॉपी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपोमिक्सिस, राइट। चलिए अब हमारा जीएस का पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब आता है न्यूमेरिकल ग्रुप 3 जिसमें कि हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, किसके? मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपका कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4th प्रोपोर्शनल टू 3, 15 एंड 27 विल बी। तो यहाँ पे आपको 3 दिया है, 3, 15 एंड 27। आपको आंसर बताना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। कैलकुलेशन करने का अभी टाइम नहीं है, हम लोग डायरेक्टली आंसर करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 135। अगर इंग्लिश वाला ब्लर दिख रहा है तो प्लीज़ हिंदी वाला आप लोग देख सकते हैं। 52 कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3 का रेशियो है। अनदर 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। और 10 लीटर पानी मिला दे रहा 60 लीटर दूध में और 10 लीटर पानी मिला दिया, अब रेशियो कितना हो जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
3:2। थर्ड वन कह रहा है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1/3, 1/4, 1/8। सो इफ द पेरीमीटर इज 153 सेंटीमीटर तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। इस सारे मैथ्स को मैं सॉल्व करूंगी अनदर वीडियो में, तो मैं उस समय आपको सारे कैलकुलेशन करके बताऊंगी, डोंट वरी। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऑप्शन करके आगे चलते हैं। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बनाना इज रिलेटेड टू फ्रूट, तो कैरिस्थेमियम इज रिलेटेड टू, तो गुलदाउदी किससे संबंधित है? अगर केला फल से संबंधित है तो गुलदाउदी किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा फूल से संबंधित है। ठीक है। हॉस्पिटल उपचार से संबंधित है, तो बताइए स्कूल किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, शिक्षा, छात्र, शिक्षक और पुस्तकें। अगर अस्पताल उपचार से संबंधित है, इलाज हो रहा है, तो स्कूल शिक्षा से संबंधित होगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। थर्ड है अ मिसाइल ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 1260 किलोमीटर पर आवर, सो व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर इन 1 सेकेंड। ठीक है। अगर 1260 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है कोई मिसाइल, 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? वो 1 सेकेंड में आपका 350, ऑप्शन सी 350 दूरी तय कर लेगी। अगला है व्हाट इज द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ द 125:216। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 6 6 36 और 36 पचे 216। तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। $58 number question is what is the ratio of water of milk if a milkman added 10 liters water to 30 liter milk। 30 लीटर दूध में 10 लीटर और पानी मिलाया जा रहा, तो रेशियो उसका पूछ रहा है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ अब्दुल एंड रहमान इज 5:4, so the sum of their ages is 72 years, so what are their ages। तो अगर उनका एज का रेशियो 5:4 है और दोनों का जो है एज 72 है, तो कह रहा है कि बताइए कि उनका एज कितना होगा। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब्दुल 40 का और रहमान 32 का हो जाएगा। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, इफ 8:x is equal to 24, 24.22.4, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 61 कह रहा है यू एंड वी इन्वेस्टेड 84,000 एंड 224,000 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आपको बताना है यू का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो कितना होगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। A shopkeeper sells almonds at 1250 kg, 1250 पर kg, so faces of 7% loss। एक दुकानदार 1200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मूंगफली बेचता है, 7% का लॉस होता है। तो अगर वो 1375 के दर से बेचेगा तो आप बताइए उसको लाभ होगा कि हानि होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसको 2.3 पॉइंट का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एक वस्तु जो 25% की छूट पर बेची जा रही है उसका अतिरिक्त प्रोमो कोड 8% का कैशबैक भी मिलता है, तो अब उसको टोटल छूट कितना मिला है? ठीक है, तो टोटल छूट उसको कितना मिल गया है? आंसर हो जाएगा 31%। सेकंड क्वेश्चन है 64,
दो संख्या x और y का माध्य अनुपात 16 है तो उसका तृतीय अनुपात 128 है। अब बताइए x y का मान क्या होगा। तो x और y का मान कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी 8 और 32। एक मैच से पहले 32 ओवर रन रेट 7.2 रन का प्रति ओवर था। शेष ओवर में 18 शेष ओवर में कुल 297 रन बनाने के लिए आवश्यक रन रेट क्या होना चाहिए? तो आवश्यक रन रेट कितना होना चाहिए? 3.7। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 66 कह रहा है इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 40% एंड 70%, लंबाई चौड़ाई इतना इतना बढ़ रहा है तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, एरिया का कितना परसेंटेज बढ़ेगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु इज टू इमीडिएट राइट ऑफ पी अमॉन्ग दी 5 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी। ठीक है, जो किधर बैठे हैं? फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मुंह करके ये 5 लोग बैठ गए हैं। अब आपको इमीडिएट प्लेस बताना है कौन किसके बगल में बैठा है। तो इसका 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिक्सटी एट कह रहे हैं ऑन विच डेट ऑफ द मंथ वॉज अंजलि बॉर्न इन February 2004। बताना है कि अंजलि जो कि 2004 में पैदा हुई है किस तारीख को हुआ होगा। अंजलि वॉज बॉर्न ऑन एन इवेंट डेट, कह रहा है कि अंजलि जब पैदा हुई थी तो वो कोई इवेंट डेट था। ठीक है, जैसे 2, 4, 6 इस तरह का कोई डेट था। अगला है अंजलि का जो बर्थ है वो प्राइम नंबर में है, उसका अभाज्य संख्या में नंबर आ रहा है। तो बताइए कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन क्या 1 सफिशियंट है, 2 सफिशियंट है, बोथ सफिशियंट है, क्या है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि भाई दोनों चाहिए, एक आंकड़े से आंसर नहीं निकलेगा, दोनों आंकड़े दे दो तब आंसर निकलेगा। 69 कह रहा है सिमिलर क्वेश्चन है हु अमॉन्ग पी क्यू आर एस टी इज़ द टॉलेस्ट। इन पांचों में टॉलेस्ट कौन है? अब स्टेटमेंट के अनुसार आपको बताना है। ये इजी है, थोड़ा सा समझना होता है। अगर P ग्रेटर देन Q एंड S बट स्मॉलर देन R, P ग्रेटर है Q से बड़ा है लेकिन बट R फिर यहाँ पे बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए भी हमें कौन सा आंकड़ा चाहिए? इसके लिए भी हमें दोनों आंकड़े आवश्यक हैं, एक आंकड़े से आंसर नहीं निकलेगा, दोनों चाहिए। के एन से किस प्रकार रिलेटेड है? तो यहाँ पे देखना है कि के और एन का किस तरह का संबंध बन रहा है। अगेन इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा कि नहीं, दोनों आंकड़े दोगे तभी निकल पाएगा, एक से ना निकलेगा। 71 नंबर क्वेश्चन है इन द स्ट्रेंज नेमिंग कोड इरेजर इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर, शार्पनर इज कॉल्ड बैग और व्हाट डज अ चाइल्ड राइट विथ। देखो ये फंसाने वाला ट्रिकी क्वेश्चन है। कह रहा है कैसा कि इरेजर को पेंसिल कहा जा रहा है, पेंसिल को शार्पनर कहा जा रहा है, शार्पनर को बैग कहा जा रहा है, तो बच्चा किससे लिखता है? अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि अगर इरेजर को पेंसिल कहा जा रहा है तो पेंसिल से ही तो बच्चा लिखेगा, तो इरेजर को मारेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बच्चा किससे लिखता है? तो बच्चा पेंसिल से लिखता है, बी आंसर हो जाएगा। 72 नंबर कह रहा है कि प्लेटिनम इज मोर कॉस्टली देन सिल्वर बिकॉज इट, चांदी से ज़्यादा महंगा है प्लेटिनम, क्यों? 4 ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि हेवियर है, रेयरली फाउंड है, वाइटर है और हार्डर है। सो ये रेयरली फाउंड है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। इफ़ द वर्ड टूर, एक वर्ड है टूर इज कोडेड 1 2 3 4, क्लियर एक वर्ड है जो 5 6 7 8 4 से रिलेटेड है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए भाई ये जो स्कल्पचर वर्ड बनेगा इसके 5th में कौन सा आएगा? तो इसके 5th में आंसर ऑप्शन बी आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो। अब है कि एक बॉक्स को हम लोग CDPQYZ और इन लेटर के साथ कोड करते हैं
तो आप बताइए हीरो को किस लेटर के साथ कोड करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PQ, QP। 75 नंबर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच पेयर ऑफ नंबर्स करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक्स में कौन सा करेक्टली नंबर फिल करेंगे कि ये करेक्ट हो जाएगा? 75 है। तो 75 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। 76 है, इन अ कोडेड सिस्टम वेयर डस्ट इज कोल्ड एयर। सेम उसी तरह का है कि अगर धूल को वायु, वायु को अग्नि, अग्नि को जल, जल को रंग और रंग को वर्षा कहा जाता है, तो बताइए मछली कहाँ रहेगी? सीधा आंसर है ऑप्शन सी, रंग में रहेगी। रंग को ही जल कहा गया है ना। 77 कह रहा है, हाउ इज एम रिलेटेड टू। एम जे से किस प्रकार रिलेटेड है? फिर वही आंकड़ा वाला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ आर रिक्वायर्ड, दोनों चाहिए। 78 कह रहा है कि बस फेयर बिटवीन टू सिटीज increase in the ratio 11:18. So if the original fare was 550, so what is the increase in fare? दो शहर के बीच का किराया अगर 11:18 के अनुपात में बढ़ा हुआ है और बढ़ा हुआ किराया 550 है, तो बताइए कितने की वृद्धि हुई है? आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, 350 की वृद्धि हुई है। अगला सवाल है 79, इन हाउ मेनी वेजेस कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड प्राइड बी अरेंज। ठीक है, तो प्राइड को किस तरह से स्वर्ण और व्यंजन के साथ तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। अगला है ST एंड U टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क ऑफ 30 डेज। ये देखिए टाइम ऑन वर्क का सवाल है, 30 दिन में काम खत्म कर रहा है दो मिलकर के। इफ़ देयर एफिशिएंसीज आर द रेशियो ऑफ 20, 15, 12, तीन मिलकर के 30 दिन में कर रहा है जिसका रेशियो 20, 15 और 12 है, तो हाउ मेनी डेज कैन यू अलोन कंप्लीट। तो यू को अकेला कितना दिन लग जाएगा उस काम को करने में? सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे 80 के 80 क्वेश्चंस जो हमने देखे। अब ऐसे राइटिंग का सेक्शन आता है, राइट एन ऐसे ऑन वन ऑफ द ऐसे टॉपिक गिवन बिलो। इनमें से 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स में से किसी एक को उठाना है जिस पर आपका बढ़िया कमांड है और उसको लिखना था। आई होप कि आप लोगों ने लिखा होगा। चलिए तब देखते हैं कि किस तरह से है और किस तरह से लिखना है। सबसे पहला टॉपिक था यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आप लोग देखिए, पढ़िए और खुद से समझिए, लिखने की कोशिश करिए। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है? द यूनिफॉर्म सिविल कोड is proposal to replace proposal laws based on the scriptures and customs of each major religious community in India with a common set of laws governing marriage, divorce, inheritance, adoptions, maintenance. Currently, different religions follow their own personal laws, which often leads to legal disparities and social inequality. The main aim of the UCC is to ensure equality, justice, and gender fairness in all civil matters. For example, women in some communities do not enjoy equal rights in matter of inheritance or divorce. A uniform code would eliminate these discrepancies and strengthens the idea of national integration by treating all citizens equally under the law. However, implementing UCC is challenging due to India's diverse religious and cultural practices. So, careful consideration, dialogue, and consensus among communities are necessary to respect traditions while promoting equality. और लास्ट में कंक्लूजन में भी 2-4 लाइन लिखना होता है। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग a just and equitable society while respecting India's diversity. It aims to provide all citizens, regardless of religion, equal rights in personal matters. A well-implemented UCC can strengthen social justice, gender equality and national unity. तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। सेकंड टॉपिक था
वैक्सीनेशन इन पॉलिसी इन इंडिया। इसको आप लोग अगर लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे एसेस को कलेक्ट करके मैंने डाला है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला टॉपिक था जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स राइट, और यही टॉपिक आज आया है। तो बहुत बच्चों ने इस टॉपिक पे काम किया है। इस टॉपिक ये हालांकि अच्छा भी है, विमेन राइट्स पे तो एक ना एक टॉपिक आता ही है। तो जिसने इसको प्रिपेयर करके जो लोग गए होंगे उनका तो बहुत अच्छा है। कंक्लूजन किसी भी ऐसे का मेन पार्ट होता है, इसलिए कंक्लूजन लिखने की कोशिश करें, उसको इग्नोर ना करें। अगला टॉपिक था डेमोक्रेसी इन इंडिया। आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों की, और बहुत लोगों को अपना एक्चुअल मार्क्स भी पता चल गया होगा। बहुत लोग तो खुश भी हो गए होंगे जिनका अच्छा बन रहा है, और आई होप कि सबका अच्छा बने, सबका रिज़ल्ट बेटर हो, बढ़िया हो। सभी लोग झारखंड में अपने लिए एक सीट इंश्योर करें, खास करके जो भाई बहन झारखंड से रिलेटेड हैं। इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लोकसभा के अध्यक्ष, सांसद के दोनों सदन और प्रधानमंत्री। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा चुनते हैं किसको? लोकसभा के स्पीकर को। 34 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन डेक्स 24 वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच सिटी। हाल ही में किस शहर ने भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, जिसका नाम डेक्स 24 है? सो ऑप्शन से न्यू दिल्ली, चेन्नई, वाराणसी और जोधपुर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जोधपुर। 35 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर ऑफ VLSRSAM मिसाइल इज विच लोकेटेड। तो ये जो भारत ने हाल ही में किस स्थान पर अपना ये VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदीपुर, ऑप्शन बी। और ये चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज अल्किया 2024। अल्किया 2024 का जो अभ्यास है वो हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? आपको बताना है NDMA, नीति आयोग, DRDO, इसरो। सो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, NDMA। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर इंक्लूडेड इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अथॉरिटीज। नगर निगम प्राधिकरणों में कौन कौन शामिल होते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, द काउंसिल होता है जो परिषद होता है, स्टैंडिंग कमिटीज होती है, म्युनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे लोग मिल करके क्या करते हैं? नगर निगम के सब काम चीज़ों को देखते हैं। 38 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशल पर्पस एजेंसीज। कौन सी विशेष प्रयोजन वाली एजेंसी है? सेवरेज बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और ऑल ऑफ देम। अगेन वी हैव डी नंबर ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। 39 का ऑप्शन, सॉरी 38 का ऑल ऑफ देम हो जाएगा इसमें। 39 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूनियन टेरिटरीज। की कौन सी बात है जो यूनियन टेरिटरीज के बारे में सही है? बताइए। फेडरल इन स्ट्रक्चर, क्या फेडरल होता है वो? हैव फुल ऑटोनॉमी, पूर्ण स्वायत्त होता है वो? हेडेड बाय गवर्नस, राज्यपाल के नेतृत्व में होता है? या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा नन ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वाज द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर्म्ड। ये जो राज्य सूचना का गठन कब हुआ था?
2000 में, 2005 में, 2010 में और 15 में। 2000 में तो हमारा झारखंड बना ही था, तो उस समय कैसे ये कुछ भी गठन हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी 2005, 2005 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। 41 कह रहा है कि व्हाट डू वी कॉल नॉन ग्रीन हेट्रोस्ट्रोपिक ऑर्गेनिज्म वंस कंसिडर पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम। जो नॉन ग्रीन परपोषी जीव को क्या कहते हैं, जिन्हें कभी पादप जगत का हिस्सा माना जाता था। ऑप्शन से बैक्टीरिया, फंगी, आर्किया और आर्चेरिचिया कोलाई। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हो जाएगा, फंगी। फंगी हो जाएगा, बैक्टीरिया नहीं होगा। ठीक है, फंगी हो जाएगा। 42 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ओविल लोकेटेड अपोजिट द माइक्रोपोलर एंड रिप्रेजेंट्स इट्स बेसल पार्ट। कि ये जो ओविल है, ओविल क्या है, ये एक तरह का बीज होता है। ओविल जो है ये कौन से माइक्रोपिलर में रिप्रेजेंट होता है, कौन से जगह में, इस किस पार्ट को ये दर्शाता है। सिंपल समझिए कि कौन से पार्ट को दर्शाता है। आपके ऑप्शंस हैं हीलम, न्यूकी सेल्स, शैलेजा और फ्यूनिकल। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शैलेजा। 43 कह रहा है कि आफ्टर स्वेलिंग ग्रास क्विकली वेयर डू कैटल इनिशियली स्टोर इट। कि जब कोई कैटल, पशु, कोई मवेशी वगैरह जो तुरंत ही खाते हैं तो तुरंत उसको कहाँ स्टोर कर लेते हैं। 4 ऑप्शंस है रुमेन, इफोफेगस, स्मॉल इंस्टेंटाइन और सेलेवरी ग्लैंड्स। कहाँ रख लेते हैं उसको? तो रुमेन में रख लेते हैं। जैसे कि ना मवेशी बैठ के जुगाली करता है, उसको चिबाता रहता है, उसको हम लोग रुमेन कहते हैं। 44 है द स्लोगन इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मोमेंट। कि ये जो इकोलॉजी इज परमानेंट इकोलॉजी, ये जो एक स्लोगन है, किसने दिया था? 4 ऑप्शंस हैं चिपको मोमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपिको मोमेंट और नन ऑफ दम। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये चिपको मोमेंट में बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा साहब ने ये दिया था। 45 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ February 2 इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये जो 2 फरवरी को किस चीज़ का महत्व होता है पर्यावरण के लिए, किस चीज़ को हम लोग मनाते हैं? 4 ऑप्शन है अर्थ डे, वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड वाटर डे या वर्ल्ड वेटलैंड डे। योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं हम लोग 2 फरवरी को। द हेलमंद प्रोविंस इन अफगानिस्तान इज ग्लोबली नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। जो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत है वो किस फसल के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है टोबैको, ओपियम, बीट एंड कॉटन। तो अफगानिस्तान नाम से ही पता चल रहा है, अफगानिस्तान ऑप्शन बी, ओपियम के लिए जाना जाता है। ओपियम क्या होता है? ये अफीम होता है, एक तरह का नशीला पदार्थ होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है द एयर टू सरफेस मिसाइल एट जेलिए 305 वॉज डेवलप्ड बाई विच कंट्री। ये जो मिसाइल है एट जेलिए, ये किस कंट्री ने इसकी शुरुआत की है, किस कंट्री का ये मिसाइल है? ऑप्शन है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और रशिया। सो ऑप्शन डी, रशिया का ये मिसाइल है। आंसर डी हो जाएगा 47 का, रसिया। 48 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स एग्जिबिट्स द हाईएस्ट डाइवर्सिटी। तो कौन सा ऑप्शंस बता रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी? मैग्रो है, डेजर्ट है, कोरल रिफ्स है और अल्पाइन है। सब तो ये कॉमन है, सब लोग को पता है कि बात अगर इकोसिस्टम की हो रही है तो समुद्र के नीचे की बात होगी, कोरल रिफ हो जाएगा। और ये बहुत सारे आपका जो वाटर प्लांट्स होते हैं उसके बारे में, वाटर लाइफ होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। 49 क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरली रेगुलेट्स ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। कौन सा मुख्य फैक्टर है जो मनुष्य के ब्रीदिंग को, उनके श्वसन को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है? ऑप्शन है द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड,
थर्ड है इनहेरिट जेनेटिक कंट्रोल और फोर्थ है CO2 लेवल्स एंड पीएच सेंसर। तो ये देखिए लाल जो भी ब्लड है, ब्लड सेल्स है और ब्लड हीमोग्लोबिन है, इसका तो कोई मतलब नहीं है सांस के साथ। जेनेटिक कोई भी मतलब यहाँ नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CO2 और पीएच सेंसर। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द टर्म ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर ओनली वन पेरेंट्स पासेज जीन्स टू दी ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ एक कोशिका की बात हो रही है कि केवल एक जनक ही संतान की जीन हस्तांतरित करता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस है, एपोमिक्सिस, एपीमिक्सिस, सिजियोगैमी और पैर्थनोकॉपी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपोमिक्सिस, राइट। चलिए अब हमारा जीएस का पार्ट भी खत्म हो गया। अब आता है न्यूमेरिकल ग्रुप 3, जिसमें कि हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, किसके, मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपका कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 15 एंड 27 विल बी। तो यहाँ पे आपको 3 दिए हैं, 3, 15 एंड 27। आपको आंसर बताना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। कैलकुलेशन करने का अभी टाइम नहीं है, हम लोग डायरेक्टली आंसर करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 135। अगर इंग्लिश वाला ब्लर दिख रहा है तो प्लीज़ हिंदी वाला आप लोग देख सकते हैं। 52 कह रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3 का रेशियो है। अनदर 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। और 10 लीटर पानी मिला दे रहा 60 लीटर दूध में, और 10 लीटर पानी मिला दिया, अब रेशियो कितना हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3:2। थर्ड वन कह रहा है, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1/3, 1/4, 1/8. So if the perimeter is 153 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। इस सारे मैथ्स को मैं सॉल्व करूंगी अनदर वीडियो में, तो मैं उस समय आपको सारे कैलकुलेशन करके बताऊंगी, डोंट वरी। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऑप्शन करके आगे चलते हैं। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बनाना इज रिलेटेड टू फ्रूट। तो कैरिस्थेमियम इज रिलेटेड टू, तो गुलदाउदी किससे संबंधित है। अगर केला फल से संबंधित है तो गुलदाउदी किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा फूल से संबंधित है। ठीक है, हॉस्पिटल उपचार से संबंधित है, तो बताइए स्कूल किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, शिक्षा, छात्र, शिक्षक और पुस्तकें। अगर अस्पताल उपचार से संबंधित है, इलाज हो रहा है, तो स्कूल शिक्षा से संबंधित होगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। थर्ड है, अ मिसाइल ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 1260 किलोमीटर पर आवर, सो व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर इन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर 1260 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है कोई मिसाइल, 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। वो 1 सेकेंड में आपका 350, ऑप्शन सी 350 दूरी तय कर लेगी। अगला है, व्हाट इज द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ द 125:216। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, 25×5 = 125 और 6×6 = 36 और 36×5 = 216। तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। $58 number question is, what is the ratio of water of milk if a milkman added 10 liters water to 30 liter milk। 30 लीटर दूध में 10 लीटर और पानी मिलाया जा रहा है, तो रेशियो उसका पूछ रहा है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ अब्दुल एंड रहमान इज 5:4, सो द सम ऑफ देयर एजेज इज 72 ईयर्स, सो व्हाट आर देयर एजेज। तो अगर उनका एज का रेशियो 5:4 है और दोनों का जो है एज 72 है, तो कह रहा है कि बताइए कि उनका एज कितना होगा।
सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब्दुल 40 का और रहमान 32 का हो जाएगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। इफ 8:x इज इक्वल टू 24 24.22.4, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 61 कह रहा है यू एंड वी इन्वेस्टेड 84,000 एंड 224,000 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आपको बताना है यू का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो कितना होगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। A shopkeeper sells almonds at 1250 kg, 1250 per kg, so faces of 7% loss। एक दुकानदार 1200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मूंगफली बेचता है, 7% का लॉस होता है। तो अगर वो 1375 के दर से बेचेगा तो आप बताइए उसको लाभ होगा कि हानि होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसको 2.3 पॉइंट का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एक वस्तु जो 25% की छूट पर बेची जा रही है उसका अतिरिक्त प्रोमो कोड 8% का कैशबैक भी मिलता है, तो अब उसको टोटल छूट कितना मिला है। ठीक है, तो टोटल छूट उसको कितना मिल गया है, आंसर हो जाएगा 31%। सेकंड क्वेश्चन है 64। दो संख्या x और y का माध्य अनुपात 16 है तो उसका तृतीय अनुपात 128 है। अब बताइए x y का मान क्या होगा। तो x और y का मान कितना हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी 8 और 32। एक मैच से पहले 32 ओवर रन रेट 7.2 रन का प्रति ओवर था। शेष ओवर में 18 शेष ओवर में कुल 297 रन बनाने के लिए आवश्यक रन रेट क्या होना चाहिए। तो आवश्यक रन रेट कितना होना चाहिए। 3.7, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 66 कह रहा है इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 40% एंड 70%, लंबाई चौड़ाई इतना इतना बढ़ रहा है तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, एरिया का कितना परसेंटेज बढ़ेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु इज टू इमीडिएट राइट ऑफ पी अमॉन्ग दी 5 पर्सन्स PQRST। ठीक है, जो किधर बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मुंह करके ये 5 लोग बैठ गए हैं। अब आपको इमीडिएट प्लेस बताना है कौन किसके बगल में बैठा है। तो इसका 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिक्सटी एट कह रहे हैं ऑन विच डेट ऑफ द मंथ वॉज अंजलि बॉर्न इन February 2004। बताना है कि अंजलि जो कि 2004 में पैदा हुई है किस तारीख को हुआ होगा। अंजलि वॉज बॉर्न ऑन एन इवेंट डेट, कह रहा है कि अंजलि जब पैदा हुई थी तो वो कोई इवेंट डेट था। ठीक है, जैसे 2, 4, 6 इस तरह का कोई डेट था। अगला है अंजलि का जो बर्थ है वॉज प्राइम नंबर में है, उसका अभाज्य संख्या में नंबर आ रहा है। तो बताइए कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन क्या 1 सफिशियंट है, 2 सफिशियंट है, बोथ सफिशियंट है, क्या है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि भाई दोनों चाहिए, एक आंकड़े से आंसर नहीं निकलेगा, दोनों आंकड़े दे दो तब आंसर निकलेगा। 69 कह रहा है सिमिलर क्वेश्चन है हु अमॉन्ग PQRST इज द टॉलेस्ट। इन पांचों में टॉलेस्ट कौन है। अब स्टेटमेंट के अनुसार आपको बताना है, ये इजी है, थोड़ा सा समझना होता है। अगर P ग्रेटर देन Q एंड S बट स्मॉलर देन R, P ग्रेटर है Q से बड़ा है लेकिन
बट आर फिर यहाँ पे बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए भी हमें कौन सा आंकड़ा चाहिए? इसके लिए भी हमें दोनों आंकड़े आवश्यक हैं, एक आंकड़े से आंसर नहीं निकलेगा, दोनों चाहिए। के एन से किस प्रकार रिलेटेड है? तो यहाँ पे देखना है कि के और एन का किस तरह का संबंध बन रहा है। अगेन इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा कि नहीं, दोनों आंकड़े दोगे तभी निकल पाएगा, एक से ना निकलेगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, इन द स्ट्रेंज नेमिंग कोड इरेजर इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर, शार्पनर इज कॉल्ड बैग, और व्हाट डज अ चाइल्ड राइट विथ। देखो ये फंसाने वाला ट्रिकी क्वेश्चन है। कह रहा है कैसा कि इरेजर को पेंसिल कहा जा रहा है, पेंसिल को शार्पनर कहा जा रहा है, शार्पनर को बैग कहा जा रहा है, तो बच्चा किससे लिखता है? अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि अगर इरेजर को पेंसिल कहा जा रहा है तो पेंसिल से ही तो बच्चा लिखेगा, तो इरेजर को मारेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बच्चा किससे लिखता है, तो बच्चा पेंसिल से लिखता है, बी आंसर हो जाएगा। 72 नंबर कह रहा है कि प्लेटिनम इज मोर कॉस्टली देन सिल्वर बिकॉज इट, चांदी से ज़्यादा महंगा है प्लेटिनम, क्यों? 4 ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि हेवियर है, रेयरली फाउंड है, वाइटर है और हार्डर है। सो ये रेयरली फाउंड है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। इफ़ द वर्ड टूर, एक वर्ड है टूर, इज कोडेड 1 2 3 4, क्लियर एक वर्ड है जो 5 6 7 8 4 से रिलेटेड है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए भाई, ये जो स्कल्पचर वर्ड बनेगा इसके फिफ्थ में कौन सा आएगा? तो इसके फिफ्थ में आंसर ऑप्शन बी आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो। अब है कि एक बॉक्स को हम लोग CDPQYZ और इन लेटर के साथ कोड करते हैं, तो आप बताइए हीरो को किस लेटर के साथ कोड करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PQ, QP। 75 नंबर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच पेयर ऑफ नंबर्स करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक्स में कौन सा करेक्टली नंबर फिल करेंगे कि ये करेक्ट हो जाएगा? 75 है। तो 76 है, इन अ कोडेड सिस्टम वेयर डस्ट इज कॉल्ड एयर, सेम उसी तरह का है कि अगर धूल को वायु, वायु को अग्नि, अग्नि को जल, जल को रंग और रंग को वर्षा कहा जाता है, तो बताइए मछली कहाँ रहेगी? सीधा आंसर है ऑप्शन सी, रंग में रहेगी, रंग को ही जल कहा गया है ना। 77 कह रहा है, हाउ इज एम रिलेटेड टू, एम जे से किस प्रकार रिलेटेड है? फिर वही आंकड़ा वाला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ आर रिक्वायर्ड, दोनों चाहिए। 78 कह रहा है कि बस फेयर बिटवीन टू सिटीज increase in the ratio 11:18. So if the original fare was 550, so what is the increase in fare? दो शहर के बीच का किराया अगर 11:18 के अनुपात में बढ़ा हुआ है और बढ़ा हुआ किराया 550 है, तो बताइए कितने की वृद्धि हुई है? आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, 350 की वृद्धि हुई है। अगला सवाल है 79, इन हाउ मेनी वेजेस कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड प्राइड बी अरेंज। ठीक है, तो प्राइड को किस तरह से स्वर्ण और व्यंजन के साथ तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। अगला है ST&U टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क ऑफ 30 डेज। ये देखिए टाइम ऑन वर्क का सवाल है, 30 दिन में काम खत्म कर रहा है दो मिलकर के। इफ़ देयर इफिशियंसीज आर द रेशियो ऑफ 20 15 12, तीन मिलकर के 30 दिन में कर रहा है जिसका रेशियो 20 15 और 12 है, तो हाउ मेनी डेज कैन यू अलोन कंप्लीट? तो यू को अकेला कितना दिन लग जाएगा उस काम को करने में? सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे 80 के 80 क्वेश्चंस जो हमने देखे। अब ऐसे राइटिंग का सेक्शन आता है, राइट एन ऐसे ऑन वन ऑफ द ऐसे टॉपिक गिवन बिलो। इनमें से 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स में से किसी एक को उठाना है जिस पर आपका बढ़िया कमांड है और उसको लिखना था। आई होप कि आप लोगों ने लिखा होगा। चलिए तब देखते हैं कि किस तरह से है और किस तरह से लिखना है। सबसे पहला टॉपिक था यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आप लोग देखिए, पढ़िए और खुद से समझिए, लिखने की कोशिश करिए। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है, द यूनिफॉर्म सिविल कोड
is proposal to replace proposal laws based on the scriptures and customs of each major religious community in India with a common set of laws governing marriage, divorce, inheritance, adoptions, maintenance. Currently, different religions follow their own personal laws, which often leads to legal disparities and social inequality. The main aim of the UCC is to ensure equality, justice, and gender fairness in all civil matters. For example, women in some communities do not enjoy equal rights in matter of inheritance or divorce. A uniform code would eliminate these discrepancies and strengthens the idea of national integration by treating all citizens equally under the law. However, implementing UCC is challenging due to India's diverse religious and cultural practices. So, careful consideration, dialogue, and consensus among communities are necessary to respect traditions while promoting equality. और लास्ट में कंक्लूजन में भी 2-4 लाइन लिखना होता है. The uniform civil code is a step towards building a just and equitable society while respecting India's diversity. It aims to provide all citizens, regardless of religion, equal rights in personal matters. A well implemented UCC can strengthen social justice, gender equality, and national unity. तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं. सेकंड टॉपिक था वैक्सीनेशन इन पॉलिसी इन इंडिया. इसको आप लोग अगर लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे सारे एसेस को कलेक्ट करके मैंने डाला है. आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. अगला टॉपिक था जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेंस राइट, और यही टॉपिक आज आया है. तो बहुत बच्चों ने इस टॉपिक पे काम किया है. इस टॉपिक ये हालांकि अच्छा भी है, वीमेन राइट्स पे तो एक ना एक टॉपिक आता ही है. तो जिसने इसको प्रिपेयर करके जो लोग गए होंगे उनका तो बहुत अच्छा है. कंक्लूजन किसी भी ऐसे का मेन पार्ट होता है, इसलिए कंक्लूजन लिखने की कोशिश करें, उसको इग्नोर ना करें. अगला टॉपिक था डेमोक्रेसी इन इंडिया. आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो आई होप कि बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों की, और बहुत लोगों को अपना एक्चुअल मार्क्स भी पता चल गया होगा. बहुत लोग तो खुश भी हो गए होंगे जिनका अच्छा बन रहा है. और आई होप कि सबका अच्छा बने, सबका रिज़ल्ट बेटर हो, बढ़िया हो. सभी लोग झारखंड में अपने लिए एक सीट इंश्योर करें, खास करके जो भाई बहन झारखंड से रिलेटेड हैं. इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.